हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन को याद रखने के लिए आपको सबसे पहले तो इसके नाम में ही ध्यान देना है, क्योंकि पूरी की पूरी रिएक्शन ही आपके इस नाम के अंदर ही इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ मैंने एल्डोल कंडेंसेशन लिखा हुआ है। इसमें से ये जो हमारा एल्डोल है, इस एल से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कीज़ याद रखनी है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को याद रखने के लिए हम बात कर रहे हैं हमारे रिएक्टेंट्स की। एल से आपको याद रखना है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जो हमारे इस रिएक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे रिएक्टेंट्स के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपकी रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो पाएगी। सेकंड चीज़, एल से आपको याद रखना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड साथ ही साथ कीटोन, ये दोनों ही या तो एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल रहेंगे या तो कीटोन के 2 मॉलिक्यूल रहेंगे। ये हमारा यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट काम करेंगे, यानी कि हमारी एल्डोल कंडेंसेशन में आपके पास या तो एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन होना चाहिए। ओके फिर यहाँ पर आप याद रखिए एल से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि हमारे पास में हमें जो लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरीके का रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ आप देख सकते हो जो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास में लगा हुआ जो कार्बन है, इस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और इसके जो सेकंड कार्बन रहता है इसे हम कहेंगे बीटा कार्बन। यानी कि ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और जो सेकंड कार्बन होता है वो बीटा कार्बन कहलाता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट रहेगा। ओके यहाँ पर आपको ए से याद रखने वाली एक और चीज़ है, जो है कि ये रिएक्शन यूजुअली तो आपका बेसिक मीडियम में होता है, लेकिन ये रिएक्शन जो है ये हमारा एसिडिक कंडीशन में भी हो सकती है। ओके चलिए सेकंड आता है, जैसे कि आप इसके नाम में देख पा रहे हो यहाँ पर लगा हुआ है ऑल। तो इस ऑल का मीनिंग होता है, अगर आपने केमिस्ट्री में आयुपेक नेमिंग देखी है, नॉमेनक्लेचर देखा है, तो इसमें हम ओएल को नेम में OH के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए हम OL वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये बताता है कि इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में या फिर सिंपल एल्डोल रिएक्शन में भी यहाँ पर हमें OH कंटेनिंग रिएजेंट्स यूज़ करने रहेंगे। तो वो हमारे OH कंटेनिंग रिएजेंट्स जो है आप यहाँ ले सकते हो डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH या फिर डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे कि यहाँ पर आपको एक और नाम दिख रहा है कंडेंसेशन, तो इस पूरे कंडेंसेशन का मीनिंग होता है जहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो, यानी कि आपको वहाँ पर रिएक्शन कराने के बाद में एक वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट हो। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है वो रिएक्शन हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको एक ई दिख रहा है। ठीक है, ये हम कंडेंसेशन का जो ई है इसको ये मैंने कैपिटल बना दिया है, और इस ई से हम लोग क्या याद रख सकते हैं,
ये ई हमें बताता है कि जो हमारा फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है जिसे हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है ये किस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा लास्ट तक, तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है E1CB। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका रिएक्शन डिस्कस करूँगी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री महाकाल।